हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने अनिक जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी फिजिक्स की दूसरी क्लास है, सेकंड लेक्चर है। तो जिसमें दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में हमारा यूनिट थी यूनिट एवं डायमेंशन, मापन एवं विमीय विश्लेषण। तो दोस्तों उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो पद्धति है या सिस्टम है दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के होते हैं। फिर इसमें हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां पढ़े थे, कौन कौन सी होती हैं, हमारे यहाँ कौन सी सिस्टम अपनाई जाती है। तो ये सब हम पढ़े थे। तो दोस्तों आपको दिखते होंगे ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मेरे ये माइंड में भी सेट हैं, तो मैं माइंड से भी लिख सकता था, बट मैं ये पहले इसलिए लिख दिया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हमें लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्लास लंबी हो जाती है। इसलिए मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखा हूँ। और ये जो 5 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये पिछली क्लास जो फर्स्ट क्लास थी उसी से हैं। तो जो फर्स्ट क्लास देखे होंगे वो इस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल लेंगे। जो नहीं देखे हों प्लीज़ वो प्ले लिस्ट में जाकर फिजिक्स की फर्स्ट क्लास देखिए और केमिस्ट्री की भी देखिए। और इस चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। ये क्वेश्चन हमारा है, यूएसए में कौन सी पद्धति चलती है, या मान लो कौन सा सिस्टम, सीबीएसई बोर्ड के जो होते हैं उनके लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें कौन सी पद्धति चलाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यूएसए में अभी भी जो हमारी प्रेजेंट टर्म है वो कौन सी है, फुट पाउंड सेकंड। इंडिया में ये अपनाई जाती है आज़ाद होने के बाद। सेंटीग्राम सेकंड ये हमारी ब्रिटिश थी। एसआई यूनिट भी ये क्या कहते हैं अपनाई जाती है। तो अभी जो है वो हमारा क्या कहते हैं, इसका आंसर अमेरिका में कौन सी अपनाई जाती है, फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को हम फुट में मापते हैं, जो द्रव्यमान या मास होता है वो सब पाउंड में, समय को सेकंड में। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पहला पता ही चल गया है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फुट पाउंड सेकंड पद्धति सर्वप्रथम भारत में कौन से देश ने चलाई थी। तो आपको पता है हमारा देश जब गुलाम था तो ये इंग्लैंड का था, तो इंग्लैंड के लोग यहाँ पर शासन करते थे, तो इंग्लैंड ने इस पद्धति को चलाया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, घन कोण की मात्रक बताइए या सॉलिड एंगल की यूनिट बताइए। तो दोस्तों ये तो रेडियन तो होता नहीं है, ये हमारा समतल प्लेन का होता है, ये पदार्थ की मात्रा का होता है, नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा है, स्टेरेडियन। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो अब मैं ये आपको बताया था क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांस की क्रांति ये हमारी क्या कहते हैं, जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो फुट पाउंड सेकंड क्या कहते हैं इंडिया में भी अपनाई जाती थी, फ्रांस में भी अपनाई जाती। तो इनमें कुछ मॉडर्नाइजेशन हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं एमकेएस पद्धति अपनाना स्टार्ट कर दी। तो जिसमें 1789 में, कब हमारी फ्रांस की क्रांति हुई, 1789 में, कल इस टॉपिक पर बात हुई थी। फिर धारा का मात्रक बताइए। धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का, ये पदार्थ की मात्रा का, ये लंबाई का। तो ये सब गलत है। कौन सा हमारा राइट आंसर है दोस्तों, एम्पियर। तो आपको समझी में आता होगा कि क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से क्लास पढ़े हुए होंगे दोस्तों तो ये आप हंसते हंसते क्वेश्चन को निकाल देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप जितनी भी वीडियो हैं ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप ट्रिकों के पीछे मत भागिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक लगती है। तो आप जितना ट्रिक पर माइंड लगाने में बचते हैं तो उतना इस पर सेट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स हमारे दोस्त कितने प्रकार के होते हैं, जिसे फंडामेंटल फोर्स बोलते हैं, आधारभूत बल। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। हमारा फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर तो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर फोर्थ होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैं हिंदी में भी बताऊंगा इनके लिए। तो इनमें सबसे वीक कौन सा होता है, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है,
तो वो पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, हमारे जो यूनिट होती हैं कुछ मतलब इस प्रकार से होती हैं, इनकी 3 यूनिट होती हैं। तो जितने क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर नोट करा दूंगा। ऐसे तो बहुत है, तो आपको अपने कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। बेफालतू चीज़ें मैं आपके लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। जो क्या कहते हैं आपको ना मिल पाए वही कंटेंट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, और फालतू की चीज़ें कुछ भी यहाँ पर नोट नहीं कराया जाएगा, ना पढ़ाया जाएगा, वो सब बचा जाएगा दोस्तों। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आपको हम बताए दिए हमारे कोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप के होते हैं। जितना ब्रह्मांड यानी वर्ल्ड है, जितने भी फोर्स होते हैं सब हमारे किस में लग जाते हैं, इसी में आ जाते हैं दोस्तों। तो वो फोर्स कौन कौन से हैं अभी आपके सामने आने वाले हैं। फिर उन्हीं के उन फोर्स के लिए हम आगे नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर होंगे उसे हम डीपली से पढ़ेंगे। अभी ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये डीपली है, तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। उसके आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे। तो फिर हमारा ये कौन सा कोर्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आधारभूत राशियाँ। आधारभूत दोस्तों ध्यान से सुनना ये लेक्चर। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में आपके लिए 3rd क्लास में मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारी एक सीरीज चलती रहेगी। मैं आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। आप इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम या टेंशन नहीं लेनी है। हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी। जो कराई जाएगी वो बहुत अच्छे कंटेंट में कराई जाएगी, जो आपको कहीं मिले ना। तो फर्स्ट ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। दे आर 4 टाइप्स। कितने पूछ लिया जाए, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स की अंडरलाइन कर दिया हूँ। फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स? इसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद बी है दोस्तों क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये होता है हमारा कमजोर नाभिकीय बल। फिर सी है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय फोर्स। विद्युत चुम्बकीय बल। फोर्स नहीं लिखा हूँ दोस्तों, यहाँ पर छूट गया था। फिर डी है हमारा, डी क्या है दोस्तों, डी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीव्र या स्ट्रॉन्ग नाभिकीय बल। अब दोस्तों जो क्वेश्चन निकलने वाले हैं वो एनालिसिस आपको हो ही रहा है। कल मैं फिर आपके लिए 5 क्वेश्चन बनाऊंगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बल है वो हमारा कौन सा है, नाभिकीय बल। ये इसका एक ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर किस में है, इंक्रीजिंग में। तो दोस्तों ये कौन सा है, इंक्रीजिंग। ये सबसे कम ये होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है हमारा,
तीर नाप की है बल, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब मजबूत। अब पूछ लिया जाता है आपसे सबसे वीक कौन सा होता है। सबसे वीक होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, वीकनेस्ट। और सबसे स्ट्रॉन्ग ये, जितना ऊपर जाओगे उतना कम फोर्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कहते हैं, नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ घटता है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कभी कभी क्वेश्चन में आपके लिए इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा, जो एग्जाम में दिए हुए होंगे क्वेश्चन, वहाँ पर ये न्यूक्लियर ना पूछ के आपसे पूछ लेगा, और मैं लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर वीक फोर्स, ये आपके लिए कंफ्यूज कर देगा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, वीक ना पूछ के पूछ लेगा न्यूक्लियर फोर्स कौन सा सबसे मजबूत है, इस प्रकार से आप पहचान लेंगे। ये दोस्तों जितने भी फोर्स हैं, हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बोले तो वर्ल्ड, इसका मतलब होता है ये सर्किल जो होता है, इसमें हमारी पूरी दुनिया, चिंटू मिंटू जो भी लोग हैं, रहमान और तौर रहमान, सब किसमें 360 डिग्री में, इसी में सब हमारी कंट्री हैं। तो जितने भी फोर्स लगेंगे दोस्तों इन्हीं में आ जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी दोस्त। इसके बाद हम चलते हैं अपने यूनिट की तरफ। तो ये आपने नोट ही कर लिया होगा, इसको अब हम रफ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिट। दोस्तों यूनिट पढ़ते हैं, आपने अभी पढ़ ली हमारे फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स, दे आर 4 टाइप्स। अब आपको पता भी चल गया कौन कौन से हमारे फोर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे वीक कौन सा होता है, मतलब सबसे मजबूत कौन सा होता है, सबसे कमज़ोर कौन सा होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज, यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के मात्रक यूनिट। अब इनकी यूनिट काफ़ी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं मात्रक। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेशर की यूनिट। प्रेशर मीन्स होता है दाब, क्या होता है दोस्तों, दाब। अब इसके 3 मात्रक होते हैं, कल मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो ए होता है हमारा वार, एटीएम, वी, इसे रब करते हैं। एटीएम, सी होता है पास्कल। तो ये साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम से है दोस्तों। पास्कल जो यूनिट है वो एसआई में है, इंटरनेशनल यूनिट। एटीएम, वार, ये वार होता है 1 लाख पास्कल के बराबर, 1 लाख पास्कल के बराबर। तो एक बार बराबर कितना होता है, इतना। एक एटीएम बराबर होता है 1 लाख 1,03,000 कितना पास्कल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या समझ में आ रही हैं। एक चीज़ और रह गई है, कभी कभी आपको इन 3 में से ना मिले तो एक चीज़ ये भी मात्रक होता है, मिलीमीटर मरकरी।
तो ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, ये रिलेशन होता है एक ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो आपको पता ही चल गया हमारे पास्कल के कितने होते हैं या प्रेशर के मात्रक कितने होते हैं, 3। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं साउंड के। साउंड मीन्स ध्वनि, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके भी 3 मात्रक होते हैं। कितने होते हैं, 3 मात्रक। तो देख लीजिए, एक पहला होता है हमारा डेसिबल। डेसिबल इसे इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं। तो डेसिबल, इस पर थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ से। इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे आप देखते होंगे अभी जो फैशन चल रहा है, ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो अपने कानों में ईयरफोन या हेडफोन लगाए हुए होते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो हेडफोन होता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक डेंजर होता है। इसका रीज़न सुन लीजिए। अगर आप 80 डेसिबल से देख रहे हो, आवाज़ से मतलब क्या कहते हैं, सुन रहे हैं, तो कुछ टाइम आपकी रेंज होगी, जो आपके ये कान होंगे ईयर, इनकी रेंज होगी 6 मंथ या 8 मंथ में ये आपके ख़राब होने लगेंगे। मगर ये 100 से 120 के बीच में जाती है, तो जो आपके ईयर होते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मतलब जो कान का पर्दा या स्क्रीन होती है वो फट जाती है, तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, जिसे हम बोलते हैं बहरा, या बिल्कुल हमें जो आवाज़ ना आए, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों। जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो आपके पास पहुँच रही है, तो वो इसमें मेजर करते हैं। तो जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, 0 डेसिबल बराबर कितना होता है, कितना होता है, 20 माइक्रो पास्कल। क्या होता है, 20 माइक्रो पास्कल। ये रिलेशन लिख लीजिए। इतनी आपके पास आवाज़ होगी तभी आप सुन सकते हैं। अगर इससे कम, लेस देन, तो आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। मोर देन होगा तब तो आवाज़ आएगी आपके लिए। मोर देन मीन्स इससे अधिक होता है तब हमें आवाज़ आती है, इससे कम होता है तब आवाज़ नहीं आएगी। फिर दूसरा हमारा है ये दोस्तों, जब अर्थक्वेक आता है या सुनामी आती है तो जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो जिसे बोलते हैं लॉन्डलेस। क्या, लॉन्डलेस। तो इसमें हमारी 2 यूनिट में मेजर करते हैं, एक फोन और शोन, हमारी ये यूनिट होती हैं। अब दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपको ये दोनों दिखते हो, तो सबसे जो बेस्ट होता है तो आपको आंसर किस पे लगाना है, शोन पर। लिख लीजिए। अगर 4 में तो ऑप्शन ये दिया हुआ हो चौथा, तब तो ये है। अगर ये भी दिया हुआ हो, ये भी दिया हुआ हो, 2 और, वो तो गलत होंगे। तो आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी रखना है, जो हमारा बेस्ट माना जाता है वो शोन माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आता होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर इसके बाद हमारा एक थर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उसे बोलते हैं मैक नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैक नंबर। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये नहीं समझते हो तो आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों। मैक नंबर कैसे निकाला जाता है, इसका क्यों, ये मैक एक हमारे साइंटिस्ट थे। कौन थे, साइंटिस्ट थे
मैक नंबर, इसकी कोई आपसे पूछे मैक नंबर की यूनिट क्या होती, तो मैक नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जो भी हमारी यूनिट होती है वो कट जाती है। तो सपोज करिए स्पीड ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ साउंड, इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। मैं एक्सपेरिमेंटल में आपके लिए समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, जो भी है, मैं एक कोई वैल्यू मेजर कर ले रहा हूँ या कंसीडर कर ले रहा हूँ। 400 हमारी ये बुलेट की स्पीड, साउंड की स्पीड है 200, तो 0 से 0 कैंसिल 2। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों जो हमारी आवाज़ होगी वो यहाँ पर होगी, और जो बंदूक की गोली होगी वो ये, तो इससे 2 किलोमीटर मतलब आगे चलेगी। तो ये हमारी बुलेट है और आवाज़ कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल पे इन्होंने बहुत यूज किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ भी आपको समझ में आती होगी, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कुछ हमारी जो डायमेंशन होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, उनका कोई बीमा नहीं होती है, मतलब मीन्स बीमा नहीं होती है। तो वैसे तो बीमा बहुत है फिजिक्स में, मगर जो आपके एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कंपटीशन के लिए है कौन, वो मैं आपके लिए यहाँ पर नोट कराने जा रहा हूँ। तो इसको रब करते हैं, आपने लिख ही लिया होगा ये सब। जो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बीमा नहीं होती है वो आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। क्वांटिटीज विद नो डायमेंशंस, जिस राशि की कोई बीमा नहीं होती है, जिस राशि की कोई बीमा नहीं होती है, बीमा नहीं होती है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के उससे वो हम नोट कर देते हैं। तो फर्स्ट तो है दोस्तों हमारी एंगल, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, जिसे बोलते हैं कोण। फिर वी है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक सूचांक, अपवर्तनांक सूचांक। फिर इसके है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत नियतांक, परावैद्युत नियतांक मतलब जो वैल्यू हमारी चेंज ना हो उसे कांस्टेंट या नियतांक कहते हैं। थर्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व। डी दोस्तों है स्ट्रेन, जिसे हम बोलते हैं विकृति। ये दोस्तों नेक्स्ट हमारे जो चैप्टर है उनमें आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पर। फिर इसके बाद ये है एंगल, रिफ्रैक्टिव, डाइइलेक्ट्रिक, स्पेसिफिक, स्ट्रेन। एक दोस्त और है रिलैंड नंबर,
रेनॉल्ड्स ये साइंटिस्ट हैं। नंबर इसको यही बोलते हैं रेनॉल्ड्स संख्या। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। और ये कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादातर आपको ध्यान रखने लायक है और इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके बाद जो हमारे चैप्टर बढ़ते जाएंगे उनमें कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो आप अपने फ्रेंडों को बताइए और दोस्तों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक्स भी कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने जो भी बात है कमेंट में नोट्स कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और कोई प्रॉब्लम हो दोस्त तब भी मैं आपके लिए सलूशन, कोई भी आपको गाइडलाइन लेनी है वहाँ पर भी मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं क्लास के लिए फिनिश करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अपना ध्यान दीजिए और अपने घर वालों का भी ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा जिससे आपके घर वाले भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। तो क्लास के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्तों।